ये एक सामान्य बात है कि चुनाव के पहले वो पार्टी जो इतने लंबे समय से सत्ता में हो उसके लोग एक के बाद एक लगातार दूसरी पार्टी में शामिल होते चले जाएं? ये नॉर्मल है? देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं तृणमूल के स्पोक्समैन और बीजेपी के स्पोक्समैन दोनों तरफ से बातें सुन रहा हूं। जो मेरा पर्सनल जो राजनीतिक विश्लेषण 35 साल का जो पश्चिम बंगाल का जो अनुभव है, ये अमित शाह जी जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके बहुत एग्रेसिव है। और आप जो कह रहे हैं ना, एक एक करके जो आ रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे होता है चुनाव के पहले, जो मनोबल है वो तोड़ रहा है तृणमूल का, भाजपा का ये एग्रेसिवनेस के कारण। और तृणमूल से शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि ये तृणमूल के लिए बहुत सुखद घटना है, बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बोलना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ अभी सुनील मंडल भी नहीं बोल रहे हैं, और ममता बनर्जी का एक लार्जर देन लाइफ इमेज अभी भी पश्चिम बंगाल में है। जैसे मोदी जी नेशनल लेवल में एक पॉपुलर फेस है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी है। और जो एमएलएज को टिकट नहीं मिलेगा, कम से कम ऐसे 50 एमएलएज हैं जो जिसको अभी इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है, तो अगर वो बीजेपी में आ जाए और अगर तृणमूल का, अपमानित तृणमूल का अगर आप ब्रांच बना दे बीजेपी को, और स्टेट बीजेपी जो है वो अपमानित तृणमूल का एक ऑफिस खोले, तो ये भी बीजेपी का भी एक प्रॉब्लम है लीडरशिप का। पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडरशिप होता तो तृणमूल के से उधार लेने का जरूरत भी कम होता, जरूरत ही नहीं होता। मैंने रोहित जी, मैंने सुखराम बूटा सिंह को भी देखा बीजेपी में ज्वाइन करना, और सुखराम जब टेलीकॉम स्कैंडल था, ज्वाइन करने के बाद वो भी वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गया था, और बूटा सिंह का झारखंड का केस था। तो मैं ये कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जब पैसा ले रहे थे, टेलीविजन में जब दिखाया था, मुकुल राय का जो स्कैम था, वो आज बीजेपी ये उठा नहीं सकते हैं, ये भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन तृणमूल जो है, उनके जो मास बेस है, शुभेंदु का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप जानते हैं वह मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है। नंदीग्राम तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, और वहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या शुभेंदु अगर अलग पार्टी करता अलग बात है, भाजपा में ज्वाइन करने से क्या मुस्लिम वोट बीजेपी में चला जाएगा? लेकिन मैं ये कहूंगा, अमित शाह जी इतना एनर्जेटिक, इतना एग्रेसिव, और अध्यक्ष बनने के बाद, अब याद कीजिए अमित शाह जी ने बोला था पैन इंडियन पार्टी बनने के लिए बंगाल को दखल करना जरूरी है। तो आप शुरू में ही जो बोले थे ना कि दन दन साम, जो भेद चाणक्य का जो नीति है, वो चारों जो नीति वो इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा। इसीलिए ममता बनर्जी के लिए चैलेंज भी है, बहुत बड़ी चैलेंज है इस बार। रोहित जी, लेकिन संगीत रागी, क्या उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, या फिर सामने भले ही बढ़त दिखती हो, जमीन पर जो बात ये कह रहे हैं कि समीकरण उनके पक्ष में नहीं जाएगा भले शुभेंदु अधिकारी इनके पास आ जाएं, क्योंकि वहां वोट बैंक सपोर्ट नहीं करेगा? देखिए, संगीत रागी, दो तीन बातें रोहित जी। सांस्कृतिक, भारतीय जनता पार्टी और संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बंगाल के बगैर अधूरा है। बंकिम विवेकानंद, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष की भूमि से जहां से ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निकला, जब तक उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं होता है, जब तक उसकी धमक नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी का अभियान अधूरा रहेगा। दूसरी बात, देखिए, ये सिर्फ ये कह देने से कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मुझे नहीं लगता है कि ये अपने आप में सच्चाई है। यदि पार्टी के आपके मास बेस के लोग यदि उखड़ करके यदि आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा नहीं होता है। मैं भी राजनीति को पिछले 40 साल से देख रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, पढ़ाता भी हूं, और ये मैं कह सकता हूं कि यदि कांग्रेस के एमएलए ज्वाइन करते हैं, सीपीआई के एमएलए ज्वाइन करते हैं, सीपीएम के एमएलए ज्वाइन करते हैं, यही वो चीज था जब वामपंथियों के खिलाफ जब लहर उठी थी पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तब इसी प्रकार का एक प्रकार का भगदड़ मचा था। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं है, ये एक भगदड़ है जो बताता है कि आने वाली राजनीति का संकेत किधर है, आने वाली राजनीति की दिशा कैसी है। और तीसरी एक बात, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा।
देखिए, इस देश के जितने भी रीजनल पार्टी खड़े हुए वे करीब करीब पारिवारिक पार्टी में कन्वर्ट कर गए। शिरोमणि अकाली दल से लेकर के यदि दक्षिण की राजनीति में आप जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, बिहार में, सारे के सारे रीजनल पार्टी परिवार पार्टी में कन्वर्ट हो गए। ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस से टूट करके खड़ी हुई थी और वो एक परिवार की पार्टी के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर चुकी थी। जब भी हम बात करते हैं तो उनके बाद कहा जाता है कि उनका उत्तराधिकारी जो होगा वो तृणमूल का कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि उनके भतीजे होंगे, वही सारे कारोबार संभाल रहे हैं।